गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज मैं आपको हिंदी जेनरिक क्लास 6 to 8 वर्कशीट नंबर 95 कराने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। नंबर 95 जो ट्रैफिक और यातायात के बारे में है। आप जैसे सभी जानते हैं कि ट्रैफिक या यातायात जाम अब बड़े शहरों की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, क्योंकि सड़कों पर बहुत लंबी लंबी कतारें होती हैं और इससे क्या होता है, ट्रैफिक जाम में फंसे होने से सेहत पर भी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। चाहे क्या नाम कहते हैं, बच्चे हों, बूढ़े हों, चाहे युवा हों, सभी पर वायु ध्वनि प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं। जाम में लगातार एक ही स्थिति में बैठे रहने से क्या नाम कहते हैं 20 से 40 वर्ष के युवाओं में अलग अलग तक की परेशानियां, जैसे अगर ट्रैफिक जाम में फंसे रहे उन्हें कमर दर्द होता है, एड़ियां और पैरों में दर्द हो जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। शोर और ट्रैफिक के बीच सफ़र करने से लोगों की मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और छात्रों को भी स्कूल जाने समय इस दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ता है। इसके कारण ये चिड़चिड़ापन सभी लोगों के लिए आम हो गया है। इसका असर हमारे काम पे भी पड़ता है। अगर हम चिड़चिड़ापन हो, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़े तो क्या होता है, उससे हमारा काम भी सही नहीं रहता है। जाम के वक्त कई बार स्ट्रेस बढ़ता जाता है, जिससे नींद नहीं आना, डिप्रेशन का शिकार समस्या उत्पन्न हो जाती है और जो बीपी और शुगर की बीमारियों को भी न्योता दे देती है। अगर ट्रैफिक जाम में फंसे रहे तो क्या होता है, इन बीमारियों डिप्रेशन होता है, नींद ना आना। अगर नींद नहीं आए, डिप्रेशन होगा तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो क्या होगा, फिर क्या होगा, बीपी और शुगर जैसी बीमारियां बढ़ती हैं। तो अब ये क्वेश्चन हमने करने हैं कि ट्रैफिक जाम के कारण अपनी परेशानियों की सूची बनाओ, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहला है, ट्रैफिक जाम के कारण हमें घंटों ट्रैफिक में क्या करना पड़ता है, जैसे कि आप पता है फंसे रहना पड़ता है, जिसके कारण हमें कहीं पे भी जाने बहुत ज़्यादा देर हो जाती है और हमें प्रदूषण की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। एक बार तो मुझे स्कूल जाने में भी बहुत देर हो गई थी, किसके कारण, ट्रैफिक जाम के कारण। तो ट्रैफिक जाम के कारण ये कई समस्याएं, जैसे इन समस्याओं का सामना प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ता है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। सेकंड है हमारा, दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक जाम की समस्या पर युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जैसे कई अभियान चलाए हैं। आप अपनी तरफ से कुछ इसी तरह के अभियान चलाने के सरकार को सुझाव दीजिए। तो सरकार को ट्रैफिक नियमों का क्या करना चाहिए, बहुत सख्ती से लागू करना चाहिए। अगर कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उनके विरुद्ध क्या करनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ऑड इवन का नियम फिर से क्या कर देना चाहिए, लागू कर देना चाहिए। तभी हम प्रदूषण और ट्रैफिक जैम जैसी समस्याओं से काफ़ी हद तक क्या पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ट्रैफिक जाम तथा उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए कुछ तरीके दिए जाएं, उनमें से आप भी सुझाव दीजिए। जैसे कारपूलिंग से शरीर को क्या मिलता है, आराम मिलता है। नियमित रूप से एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग और रनिंग करने से भी हमारे क्या नाम कहते हैं, हम डिप्रेशन के शिकार नहीं होते। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा सही उपयोग करना चाहिए। ड्राइविंग के दौरान बीच बीच में बॉडी को स्ट्रेच जरूर करना चाहिए। कमर और गर्दन को क्या नाम कहते हैं, जब हम जा रहे हो तो ड्राइविंग करते समय कहीं सही पोस्चर पे रखेंगे तो परेशानी कम होगी। इसी तरह के हम और भी सुझाव दे सकते हैं कि ट्रैफिक जैम में अगर हम फंसे हो, उसके दुष्प्रभाव से किस प्रकार से हमें बचा जा सकता है। तो उसके कुछ और जो सुझाव हैं जो मैंने दिए हैं वो इस प्रकार है। सर, मैंने इस तरह दिया है कि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दें, क्योंकि यह सड़क की आबादी को कम करने के लिए सर्वोत्तम तरीके में से एक है। मान लीजिए कि घर के 4 सदस्यों के पास 4 गाड़ियां, तो उनमें से प्रत्येक अपनी कार ले जाता है, तो निश्चित रूप से ट्रैफिक समस्या को और ज़्यादा बढ़ाएगा। इसलिए एक बार में केवल एक ही कार में एक साथ यात्रा करने के बजाय सार्वजनिक परिवहन को चुनकर इसे क्या नाम कहते हैं, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना चाहिए। फिर दूसरे, ट्रैफिक नियमों का पालन करने से भी कुछ हद तक ट्रैफिक की समस्या को क्या करा जा सकता है, कम किया जाता है। अगर हम ट्रैफिक के नियमों का पालन करेंगे सही ढंग से तो हमारा क्या होगा, ट्रैफिक जैम से हम बच सकते हैं। फिर इसके अलावा सड़कें सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी ज़रूरतों में से एक है। सरकार को चाहिए कि सड़क के मुद्दों को हल करना चाहिए ताकि लोगों का सफ़र आरामदायक हो और सड़क मुक्त यातायात मुक्त यात्रा कर सकें। फिर है, कार, साइकिल और चलने वाले लोगों के लिए अलग अलग लेन के होने से ट्रैफिक की समस्या को भी काफ़ी हद तक हल किया जा सकता है कि कार चलाने के लिए अलग लेन हो, साइकिल चलाने के लिए और पैदल चलने वालों के लिए अलग अलग, तो ट्रैफिक की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। एक और सुझाव है कि पार्किंग की सुविधाओं का अभाव, लोग अपनी कार को सड़क पर पार्क कर देते हैं जिससे ट्रैफिक जैम का कारण बन जाता है। इसलिए ट्रैफिक मुद्दों से बचने के लिए मॉल तथा अन्य दुकानों के पास पर्याप्त पार्किंग स्थल होना चाहिए, जिससे ट्रैफिक जैम को कम किया जा सके। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा, अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।